एक समय की बात है। एक हरे भरे और रंग बिरंगे जंगल वाइल्डवुड में एक महान राजा और रानी रहते थे। लेकिन वे सामान्य शासक नहीं थे। वे जंगल के सभी जानवरों के राजा और रानी थे। राजा लियो एक शक्तिशाली शेर, जिनका सोने जैसा माने था, बहादुर और मजबूत थे। रानी बेला एक समझदार और विशाल हाथी, जिनका दिल उनके आकार जितना बड़ा था, हमेशा अपनी बुद्धिमानी से समस्याओं का हल निकालती थीं। वाइल्डवुड एक शांतिपूर्ण जगह थी, जहां सभी जानवर, सबसे छोटे चींटी से लेकर सबसे ऊंचे ऊंट तक, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। उन्हें कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि राजा लियो और रानी बेला यह सुनिश्चित करते थे कि हर जानवर, चाहे वह सबसे छोटा गिलहरी हो या सबसे बड़ा गरजते हुए हाथी, समान रूप से और देखभाल से ट्रीटेड होता था। एक दिन सुबह सुबह कुछ अप्रत्याशित हुआ। जंगल में एक घना अंधेरा कोहरा छाने लगा। जानवर घबराए हुए महसूस करने लगे और जंगल के रंग फीके पड़ने लगे। पेड़ों ने अपने पत्ते गिरा दिए, फूलों ने खिलना बंद कर दिया, और जो नदी हमेशा तेज बहती थी, वह धीरे धीरे और गंदी हो गई। सभी जानवर परेशान और डर गए। राजा लियो और रानी बेला समझ गए कि कुछ गलत हुआ है। उन्होंने वाइल्डवुड के दिल में, जहां सबसे ऊंचे पेड़ खड़े थे, एक बड़ी बैठक बुलाई। हर जानवर, चाहे वह ताकतवर भालू हो या नन्हा खरगोश, इकट्ठा हुआ और इस अजीब घटना के बारे में बात की। राजा लियो ने कहा, मुझे लगता है कि इस अंधेरे का कारण हमारे जंगल से बाहर है। मैं कुछ बहादुर जानवरों के साथ बाहर जाकर इसका पता लगाऊंगा। रानी बेला ने सहमति व्यक्त की, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे जंगल का संतुलन दांव पर है। तब उन्होंने कुछ जानवरों को चुना। एक चालाक लोमड़ी, एक तेज चीता, एक पुराना उल्लू और एक बुद्धिमान कछुआ। सभी मिलकर जंगल से बाहर निकलने और अंधेरे का कारण खोजने के लिए यात्रा पर निकले। कई दिनों की यात्रा के बाद वे जंगल के किनारे पहुंचे, जहां उन्हें एक अजीब अंधेरे गुफा मिली। अंदर उन्होंने एक विशाल और उदास प्राणी को देखा। एक विशाल ड्रैगन, जिसका नाम जोरा था। जोरा कभी जंगल की रक्षा करने वाला प्राणी था, लेकिन अपने परिवार को खोने के बाद वह अकेला और दुखी हो गया। उसके दिल का दुख इतना गहरा हो गया कि वह जंगल में अंधेरे का कोहरा फैला चुका था। राजा लियो ने धीरे से कहा, जोरा, तुमने हमारे जंगल में यह अंधेरा क्यों फैलाया? जोरा ने उदास आंखों से जानवरों को देखा। मैंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं किया था। मेरा दिल भारी है और मुझे नहीं पता कि इसे कैसे हल्का करूं। रानी बेला जोरा के पास गईं और नर्म आवाज में बोलीं, हम सभी कभी न कभी दुख महसूस करते हैं, लेकिन हमें अपना दर्द दूसरों से बांटना चाहिए, ताकि हम ठीक हो सकें। जंगल इसलिए मजबूत है क्योंकि हम एक दूसरे का साथ देते हैं। तुम अकेली नहीं हो, जोरा। सभी जानवरों ने जोरा के चारों ओर आकर उसे सहारा दिया। लोमड़ी ने जंगल की सुंदरता की कहानियां सुनाई, कछुए ने प्रकृति की ताकत की याद दिलाई, और उल्लू ने समय के साथ मिलने वाली बुद्धिमानी के बारे में बताया। धीरे धीरे जोरा का दुहक हल्का होने लगा। जोरा ने अपनी विशाल पंखों को फैलाया और एक जोरदार गर्जना के साथ उसने जंगल से अंधेरे का कोहरा हटा दिया। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से चमकीं और फूल फिर से खिलने लगे। नदी में फिर से चमक पानी बहने लगा और जानवर खुशी से झूम उठे, क्योंकि उनका प्यारा जंगल फिर से जीवित हो गया। जोरा, अब आशा और प्यार से भरी हुई, ने जंगल की रक्षा करने का वादा किया, और फिर वह वाइल्डवुड की संरक्षक बन गई और सभी जानवर राजा लियो और रानी बेला के नेतृत्व में मिलकर शांति से रहने लगे। इस प्रकार वाइल्डवुड फिर से समृद्ध हो गया, एक ऐसा स्थान जहां सभी जीव, बड़े और छोटे, मिलकर जंगल को सुरक्षित और रंगीन बनाए रखने के लिए काम करते थे। समाप्त।